हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एक और बहुत अच्छी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो देखो इस एप्लीकेशन में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, या जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मान लो ये एक स्मूथ ग्राउंड है। क्या है? ये एक स्मूथ ग्राउंड है। और ये क्या है? एक किंक है। किंक किंक मतलब अड़की सी ठोकर। ठीक है, अड़की ठोकर, ये क्या है? किंक। और ये एक ब्लॉक है जिसका मास m गिवन है। ठीक है, और लेंथ a गिवन है, और हाइट ये b गिवन है। ठीक है, और ये ब्लॉक v नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसे स्मूथ ग्राउंड पे। तो देखो क्या होगा, इस ब्लॉक का किंक के साथ कोलिजन होगा। आफ्टर कोलिजन विद किंक, ये जो ब्लॉक है ना, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। मान लो जब ये मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब जब ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होगा, तब मान लो इस ब्लॉक की कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक कंप्लीटली टॉपल कर जाएगा। ठीक है, इस तरफ गिर जाएगा। मतलब इस ब्लॉक की वेलोसिटी अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो तो क्या होगा, ये ब्लॉक इस किंक के साथ कोलिजन करेगा, और ये ब्लॉक इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, और इस पोजीशन तक जाएगा एंगुलर वेलोसिटी घटती इस पोजीशन पे। मतलब जब ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इस ब्लॉक की कुछ एंगुलर वेलोसिटी जरूर होगी। तो फिर उसके बाद में ये ब्लॉक टॉपल कर जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो यही फाइंड आउट करना है कि अगर ये मेरा ब्लॉक कंप्लीटली टॉपल कर जाए तो V नॉट की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक की रफ्तार कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए कि जब ये मेरा ब्लॉक इस किंक के साथ टकराए तो जब ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा तो इस पोजीशन तक जरूर पहुंचे। मतलब जब इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होगा और इस पोजीशन पे ब्लॉक की कुछ एंगुलर वेलोसिटी हो, तो फिर इसके बाद में क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक टॉपल कर जाएगा। तो ऐसा होने के लिए V नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी जरूर होनी चाहिए वो फाइंड आउट करना। ठीक है, जो भी आएगी ये V नॉट की मिनिमम वैल्यू, अगर ब्लॉक की वेलोसिटी उससे कम हुई तो क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक किंक के साथ कोलिजन करेगा, टकराव होगा किंक के साथ, और ब्लॉक इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, तो मेरा ब्लॉक इस पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एंगुलर वेलोसिटी घटती कुछ इस पोजीशन पे आके जीरो हो जाएगी, और तो फिर वापसी में ब्लॉक यहां पे ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, V नॉट की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि जब मेरा ये ब्लॉक इस किंक के साथ टकराए और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे तो इस पोजीशन तक जरूर पहुंचे जब सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे हो। मतलब इस पोजीशन पे ब्लॉक की कुछ एंगुलर वेलोसिटी हो,
ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होगा, ये टोपल कर जाएगा, ऐसे ग्राउंड के इस तरफ गिरेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि जब ये मेरा ब्लॉक किंग के साथ कोलिजन करेगा और इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे जरूर पहुंचेगा जब ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होगा, ठीक है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, मतलब इस पोजीशन पे ब्लॉक की कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो फिर क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे टोपल कर जाएगा, ठीक है। इस किंक को मैं छोटी सी दिखा देता हूं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सूरत हालात होंगे। तो मेरा ब्लॉक का ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो कि यहां पे होगा, इस पोजीशन पे ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास की हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो मैक्सिमम होगी। अगर ब्लॉक इस पोजीशन तक पहुंच गया ना, तो ये ब्लॉक पक्का टोपल कर जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ब्लॉक इस पोजीशन तक पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा, और इस पोजीशन पे ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस एक्सिस वो ओमेगा डैश है, ठीक है। तो अब देखो, ये मेरी क्या है, किंक। जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक, जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक, ये है पोजीशन, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी, v नॉट, सही है। और ये ब्लॉक की लेंथ a, ब्लॉक की हाइट b, ठीक है। ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, v नॉट होगी ऑब्वियसली, सही बात है। ये तो है जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक, ये है सिचुएशन। अब देखो, ड्यूरिंग कोलिजन विद किंक क्या हुआ होगा, ड्यूरिंग कोलिजन विद किंक, किंक के द्वारा इस ब्लॉक पे एक तो ऐसे इंपल्स आया होगा इंटीग्रेशन F1 dt, और एक ऐसे इंपल्स आया होगा इंटीग्रेशन F2 dt, ठीक है। तो अब देखो, किंक से कोलिजन के बाद ब्लॉक को क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना है, सही बात है। और ड्यूरिंग कोलिजन विद किंक, किंक के द्वारा ब्लॉक पे कुछ ऐसे इंपल्स आया होगा इंटीग्रेशन F1 dt, और एक ऐसे इंपल्स आया होगा इंटीग्रेशन F2 dt, ऐसे मैंने मान लिया, और होगा भी ऐसा ही, ठीक है। तो अब देखो, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट दोनों ही इंपल्स का एंगुलर इंपल्स क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब नेट एंगुलर इंपल्स ऑन दिस ब्लॉक अबाउट दिस एक्सिस वो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं इस ब्लॉक पे, ठीक है। और देखो, मान लो जस्ट आफ्टर कोलिजन विद किंक, इस एक्सिस के अबाउट ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा नॉट होगी, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास, ये हाइट कितनी हो जाएगी, b/2, और ये कितनी गिवन है, a, ये b है तो ये b/2 हो जाएगी। और जस्ट आफ्टर कोलिजन विद किंक, इस एक्सिस के अबाउट
ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट होगी, ठीक है। और मैं यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं ब्लॉक पे, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक ब्लॉक का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, वो किसके बराबर होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन विद किंक ब्लॉक के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो देखो जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे भी नोट, तो ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, एम वी नोट, ठीक है। ये क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक। तो अब देखो इस पॉइंट के अबाउट मैं इस ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहता हूं जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक, तो वो किससे फाइंड आउट होगा, आर क्रॉस पी से। ये जो इतना वेक्टर है ना ये क्या होगा, आर वेक्टर। मैं इसको बस आगे ऐसे ही बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आर, और मान लो ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा, और ये कितनी b/2, सही है। तो अब देखो जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक इस ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट वो किसके बराबर आएगा, फ्रॉम आर क्रॉस पी। आर वेक्टर इतना, मतलब आर वेक्टर, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, ध्यान रहे, ये मैंने बस आगे ऐसे ही बढ़ा दिया जिससे आर क्रॉस पी की डायरेक्शन पता चल जाए, और वो क्या होगी आर क्रॉस पी की क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक इस ब्लॉक का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट आर क्रॉस पी से वो क्या आएगा क्लॉकवाइज, और कितना एम वी नोट इंटू में आर, ठीक है, इंटू में साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। तो अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो आर साइन थीटा क्या b/2 के बराबर नहीं आएगा, तो आर साइन थीटा क्या हो गया b/2। ये तो आ गया एम वी नोट b/2 एंगुलर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर कोलिजन विद किंक और क्लॉकवाइज सेंस में आर क्रॉस पी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन विद किंक अबाउट दिस एक्सिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक के बराबर होगा, और वो कितना होगा आई इंटू में ओमेगा नोट, आई इंटू में ओमेगा नोट, ठीक है। तो अब देखो इस एक्सिस के अबाउट इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आएगा, आई, वो पुट होगा यहां पे, ठीक है। ये क्या ए और ये बी, मास ऑफ ब्लॉक एम, और ये ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास हो गया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, पहले पढ़ चुके हैं, m/12 a² प्लस b², और मुझे चाहिए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई, वो क्या हो जाएगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू में r का स्क्वायर, ठीक है। अब r कैसे फाइंड आउट करूं, देखो ये r है ना डायगोनल लेंथ का आधा है, ये डायगोनल, इसकी लंबाई कितनी आएगी √a² प्लस b², तो r क्या हो जाएगा डायगोनल का आधा, ठीक है। तो r² मतलब कितना आ गया a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पे ma² प्लस b² को कॉमन ले लो, 1/12 प्लस 1/4,
12 + 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 48 से 1/3। ठीक है, तो ये आ गया आई, ये यहां पे पुट होगा। ठीक है, तो आई इंटू ओमेगा नोट ये कितना आ गया, ma² प्लस b² डिवाइडेड बाय 3 इंटू में ओमेगा नोट, ये इसके बराबर आ गया। यहां से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ओमेगा नोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब जस्ट आफ्टर कोलिजन विद किंक इस एक्सिस के अबाउट इस ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट वो निकल के आ जाएगी यहां से। और ये कितनी आएगी, 3v0b डिवाइडेड बाय 2a² प्लस b², इतनी आएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब आफ्टर कोलिजन विद किंक क्या होगा, ये जो मेरा ब्लॉक है ना इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं मेरा ब्लॉक इस पोजीशन तक पहुंचेगा, मतलब इस पोजीशन पे इस एक्सिस के अबाउट ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी समथिंग होगी ओमेगा डैश ग्रेटर देन 0, तभी तो मेरा ब्लॉक कंप्लीटली टॉपल कर पाएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो ये डायगोनल लेंथ ये किसके बराबर आई, √a² प्लस b², तो ये कितनी आ जाएगी, √a² प्लस b² का आधा, 1/2 √a² प्लस b²। ठीक है, तो अब देखो यहां इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक वो क्या होगा, mg इंटू में h क्या होगा, 1/2 √a² प्लस b² माइनस b/2। ठीक है, 1/2 √a² प्लस b² माइनस b/2, 1/2 को कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आ गया, और ये किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो यहां से यहां तक ब्लॉक की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा, 1/2 I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, वो कितना आया था, ma² प्लस b² डिवाइडेड बाय 3 इंटू में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डैश स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये जो ओमेगा नोट की वैल्यू है ना 3v0b डिवाइडेड बाय 2a² प्लस b², ये यहां पे पुट करनी है, तो फिर ओमेगा डैश की वैल्यू यहां से आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, ओमेगा डैश की वैल्यू ये आएगी 1/2 a² प्लस b² इंटू में √9v0² b² माइनस 12g a² प्लस b² इंटू में √a² प्लस b² माइनस b, ये आएगी। ठीक है, तो अब देखो अगर ब्लॉक को इस पोजीशन तक पहुंचना है
तो ओमेगा डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आगे अगर ब्लॉक को टॉपल करना है तो इस पोजीशन पे सबसे पहली बात तो ब्लॉक को पहुंचना चाहिए, और पहुंच भी गया इस पोजीशन पे ब्लॉक, मतलब जिस पोजीशन पे ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होगा, और कितनी 1/2 इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पोजीशन पे पहुंच गया, और इस पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी मेरा ब्लॉक टॉपल कर सकता है। तो ओमेगा डैश को ग्रेटर देन 0 पुट कर दो, तो इसका मतलब ये जो रूट के अंदर है ये 0 से ज्यादा होना चाहिए। नो वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 12g ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ओमेगा डैश ग्रेटर देन 0 ये किसकी कंडीशन है? टॉपलिंग कंडीशन। और ओमेगा डैश को ग्रेटर देन 0 पुट करके यहां से क्या कंक्लूजन आएगा? वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन 2/b इंटू में रूट जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो ये है प्रॉपर टॉपलिंग कंडीशन। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक की जो वी नोट कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वो 2/b इंटू में रूट जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, इससे ज्यादा हुई तो इसका मतलब क्या है? मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे जरूर पहुंचेगा, और इस पोजीशन पे ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश समथिंग होगी ग्रेटर देन 0, तो फिर ये मेरा ब्लॉक टॉपल कर जाएगा। लेकिन अगर वी नॉट इससे कम हुआ, मतलब किससे कम हुआ? 2/b इंटू में रूट जी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय 3, अगर इससे कम हुआ तो मेरा ब्लॉक इस एक्सिस के अबाउट ऐसे प्योर रोटेशनल मोशन जरूर परफॉर्म करेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, लेकिन इस पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा। एंगुलर वेलोसिटी घटती घटती कुछ इस पोजीशन पे 0 हो जाएगी, तो फिर वापस में मेरा ब्लॉक कुछ यहीं पे हिट कर जाएगा। ठीक है, मतलब टॉपल नहीं होगा। तो ये है टॉपलिंग कंडीशन। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है? ब्लॉक की जो साइड लेंथ है, लेंथ ए, वो कितनी गिवन है? 2 मीटर, और ब्लॉक की जो हाइट है बी, ये 1 मीटर गिवन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को टॉपल करना है तो ब्लॉक की वेलोसिटी वी नोट कितनी होनी चाहिए वो फाइंड आउट करना है। तो बस ये अप्लाई कर दो, वी नोट शुड बी ग्रेटर देन दिस। ये जो है ना, यहां पे आप ए की वैल्यू 2 मीटर पुट करोगे, बी की 1 मीटर और जी की वैल्यू 10, तो ये जो आएगी ये कितनी निकल के आएगी? नियरली 9, मतलब 9 मीटर पर सेकंड। मतलब मेरे पास एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ 2 मीटर, हाइट 1 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये ब्लॉक 9 मीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी से टुवर्ड्स किंक मूव करेगा तो
मेरा ब्लॉक टोपल कर जाएगा। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर की बात करूं तो V नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन 32.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब मेरे पास एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ 2 मीटर, हाइट 1 मीटर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये मेरा ब्लॉक 32.4 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से किंक की तरफ मूव करेगा तो आफ्टर कोलिजन विद किंक क्या होगा, ये मेरा ब्लॉक इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, तो मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे जरूर पहुंचेगा। ठीक है, जिस पोजीशन पे ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होगा और इतनी ऊपर, और इस पोजीशन पे ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश वो 0 से ज्यादा होगी, फिर उसके बाद में ये मेरा ब्लॉक टोपल कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड से कम हुई या 32.4 किलोमीटर पर आवर से कम हुई तो मेरा ब्लॉक आफ्टर कोलिजन विद किंक इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन जरूर परफॉर्म करेगा, एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी, लेकिन इस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाएगा। मुद्दा तो यह है इस पोजीशन तक पहुंचना, इससे पहले ही एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फिर वापसी में यहीं पे हिट कर जाएगा, मतलब टोपल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।